तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम वो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन वेयरवुल्फ मूवी है। अगर आपने वेयरवुल्फ मूवीज़ का शौक रखते हैं तो इस मूवी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये आपको एक अलग ही लेवल की फील देगी, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम केडन को देखते हैं, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। यहाँ पर वो अपनी टीम के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर चीटिंग कर रहा होता है और यहाँ पर अभी केडन को अपनी सुपर नेचुरल पावर्स का पता नहीं होता। यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर जंप करता है, उसे बहुत बुरी तरह पीट देता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी उसे अपनी पावर्स का पता नहीं होता और यहाँ पर उसकी पावर्स पहली दफ़ा एक्टिवेट हुई होती है। ये सब कुछ उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर देख रही होती है। यहाँ पर केडन की पावर जब से एक्टिवेट हुई होती है, उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में होता है। यहाँ पर वो बताता है कि उसकी लाइफ काफ़ी अजीब हो गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कंफर्ट करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ वो उसे काफ़ी लाइक करती है। यहाँ पर दोनों कार में इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वे यहाँ पर केडन अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड कार से भाग जाती है और जैसे ही केडन यहाँ अपना होश खो देता है, जैसे ही वो होश में आता है अपने घर पे वो उठता है। यहाँ पर उसको अपने पेरेंट्स मरे हुए मिलते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन बाहर पुलिस आ गई होती है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड लेकर आई होती है, इसलिए उसे वहाँ से खुद को बचाने के लिए भागना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक वो इसी डर में रहता है कि वो किसी को जान से मार ना दे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। और जब फुल मून होता है तो उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती हैं उसके ऊपर और उसके कुछ भी नहीं आता, समझ आता कि वो क्या करे। एक दिन वो बार में वाइल्ड जो आदमी से मिलता है। यहाँ पर केडन उसे वाइल्ड जो कहता है, जबकि उसका नाम जो है। यहाँ पर जो भी एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ होता है, यानी वो भी वेयरवुल्फ है केडन के जैसा। यहाँ पर वो उसे बताता है कि काफ़ी ज़्यादा प्योर ब्लड वेयरवुल्फ अभी भी हैं और वो एक सीक्रेट जगह पर छुप कर रहते हैं। यहाँ पर केडन मुझसे पूछता है, बताता है कि वो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर सकता। और यहाँ पर अभी तक केडन को स्टोरी में ये भी पता चल गया होता है कि जिन पेरेंट्स के साथ वो रहता था वो उसके अडोप्टेड पेरेंट्स थे, वो उसके रियल पेरेंट्स थे ही नहीं। इसलिए अगर उसके रियल पेरेंट्स होते तो वो उन्हें इस पावर पे कंट्रोल करना ज़रूर सिखाते, क्योंकि वेयरवुल्फ्स के बच्चे पेरेंट्स ही से ही आगे वेयरवुल्फ्स बच्चे पैदा हो सकते हैं। यहाँ पर लेकिन वाइल्ड जो उसे पहले तो कुछ भी नहीं बताता, वहाँ पर कुछ चीज़ फेंक कर चला जाता है। लेकिन जहाँ पर जब केडन की उस पर नज़र पड़ती है तो वो एक लोकेशन होती है मैप पे। यहाँ समझ जाता है केडन कि उसके जैसे प्योर ब्लड वेयरवुल्फ्स उसे वहीं मिलेंगे। यहाँ पर केडन उस टाउन में जाता है और वहाँ पर वो एक बार में जाता है। यहाँ पर पहली दफ़ा हम अपनी मूवी की दूसरी मेन करेक्टर एंजेलिना को देखते हैं। यहाँ दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं। यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे का नाम ही पूछते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कॉनर उसे एंजेलिना को देख रहा होता है और उससे डर कर यहाँ पर एंजेलिना को केडन को स्माइल करके वहाँ से चले जाती है। अब एंजेलिना ने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा यहाँ पर। लेकिन तभी बाढ़ में यहाँ पर केडन की कुछ लड़कों के साथ यहाँ पर बहस हो जाती है और ये भी वेयरवुल्व्स ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की से यहाँ पर केडन ने डांस करने से मना किया होता है। लेकिन यहाँ पर वो जानता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब भी वो लड़का बाहर आता है, यहाँ केडन उसे डरा कर वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर एक तीसरे मेन करेक्टर की यहाँ पर एंट्री होती है, जिसका नाम जॉन है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे। यहाँ पर केडन भी यहाँ रुकना चाहता है और वो जॉन के लिए काम करने के लिए मान जाता है। यहाँ पर वो उसे अपने फार्म में ले जाता है। जॉन उसे अपनी वाइफ क्लारा से भी मिलवाता है और यहाँ पर वो इनके लिए काम करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर यहाँ फार्म में काम कर रहा होता है केडन, लेकिन उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर कॉनर आता है। वो उसे पूछता है कि जॉन ने तुम्हें ऐसे ही रख लिया। लेकिन तभी जॉन आकर वहाँ पर बात को संभालता है कि ये मेरा नेफ्यू है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉनर को केडन भी अपनी बातों से कॉनर को इम्प्रेस कर लेता है कि वो वहाँ बस थोड़ी देर के लिए रहने आया है। लेकिन यहाँ कॉनर को भी ये नहीं पता कि केडन भी उसके जैसा एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ है। यहाँ पर घर पे एक मूवी भी चल रही होती है, जिसमें एक डायलॉग चल रहा होता है कि अब मुझे किसी को मारने के लिए उसे जान से मारने की ज़रूरत नहीं, आप उसे ज़ख्मी कर दो तो आप खुद को जान से बचा सकते हो, आपको उसे मारने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तभी केडन की न्यूज़ आने लग जाती है टीवी पर कि उसने किस तरह अपने पेरेंट्स को जान से मार दिया और दो बाइकर गैंग्स को भी उसने जान से मेंबर्स को भी जान से मार दिया था बाइकर गैंग के, एक लड़की को बचाने के लिए। तो यहाँ पर उसे टीवी बंद करके वो यहाँ जॉन से ये कह के चला जाता है कि वो टाउन में जा रहा है। यहाँ पर वो अपनी ये सारी बातें जॉन क्लारा से छुपा रहा है। यहाँ पर वो टाउन में जाता है, यहाँ उसे कार्टरविल मिलता है, ये भी प्योर ब्लड वेयरवुल्फ है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, वो उसका सेकंड कज़न है, यानी उसका भाई है। लेकिन उसे कॉनर से यहाँ पर खतरा है, वो उसे ये बताता है कि वो वहाँ से चला जाए, उसी में उसकी बेहतरी है। लेकिन कॉनर उन्हें बातें करता है, सुन लेता है, इसलिए कार्टरविल वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो बाढ़ में जाता है, यहाँ एंजेलिना से बात करता है, यहाँ वो उससे ब्यूटीफुल वे में कहता है कि क्या तुम एक प्रिंसेस हो।
लेकिन यहाँ एंजेलिना उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स दोनों ज़िंदा नहीं हैं और ये बार अब वही चला रही है अपनी सिस्टर गेल के साथ। लेकिन यहाँ पर वो बताता है यहाँ पर केटन के उसके भी पेरेंट्स ज़िंदा नहीं हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ एक जाम पीते हैं सारे यतीमों को इज्जत देते हुए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम कॉनर को देखते हैं जिसने यहाँ पर जिसके लोग यहाँ पर कार्टरविल को उठा कर लाए होते हैं। यहाँ कॉनर कहता है कि मैं जानता हूँ उस लड़के के साथ कुछ अजीब ज़रूर है, वो भी प्योर ब्लड वेयरवुल्फ है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कुछ भी। मैं जब मुझे कुछ पता चलेगा मैं उससे जाकर बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर तुम दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे, तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ वो कार्टरविल झूठ बोल रहा होता है यहाँ पर, लेकिन उसका झूठ कॉनर पकड़ लेता है। उसे कहता है कि अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, भागो। यहाँ पर वो सारे वेयरवुल्फ फॉर्म में आकर उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ केटन भी उसकी उन सबके भागने और चीखों की आवाज़ें सुनता है तो वो भी उस जगह आता है। यहाँ वो एंजेलिना को देखता है जो कि बताती है कि मुझे पता है ये लोग आज फिर किसी को जान से मारने वाले हैं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि किसे। और यहाँ पर ये दोनों पहाड़ की दूसरी साइड से देख लेते हैं कि इन्होंने कार्टरविल को जान से मार दिया था, यानी ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा जालिम है। और ये नज़ारा देख कर इनकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ज़्यादा हालत यहाँ पर केटन की ख़राब हुई होती है। लेकिन यहाँ एंजेलिना बताती है कि वो भी वेयरवुल्व्स हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बात सुनकर यहाँ केटन भी शौक हो जाता है कि उसे कैसे पता चल गया। इससे पता चलता है कि एंजेलिना ब्यूटीफुल होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। यहाँ पर उसे अपने घर पर लेकर जाता है और यहाँ पर क्लारा और जॉन उससे सॉरी कहते हैं जो कुछ भी अब तक उसके साथ हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन भी यहाँ केटन की फैमिली का हिस्सा है, वो उसका अंकल है। यहाँ पर वो बताता है कि केटन उसकी बहन की बेटी का बेटा है। यहाँ पर वो तो बताता है कि दो तरह के वेयरवुल्व्स होते हैं, प्योर ब्लड और नॉर्मल। जो प्योर ब्लड होते हैं वो वेयरवुल्व्स, दो वेयरवुल्व्स मिलते हैं तो पैदा होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वेयरवुल्व्स होते हैं उन्हें कोई वेयरवुल्व काटे तो कोई नॉर्मल इंसान वेयरवुल्व बनता है, लेकिन उनके पास असल पावर्स नहीं होती, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और ना ही वो अपनी मर्ज़ी से वेयरवुल्व में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर वो उसे बताता है, उसकी मदर की फ़ोटो भी दिखाता है जिनका नाम लुसिंडा है। और यहाँ पर केटन पहली दफ़ा अपनी रियल मदर की फ़ोटो देखता है और यहाँ पर उसे बताता है कि कॉनर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था, लेकिन एक दफ़ा उसकी लुसिंडा पर नज़र पड़ गई, उससे वो अपना दिल दे बैठा, उससे प्यार कर बैठा। लेकिन यहाँ पर अगर जॉन की बात माने तो लुसिंडा से प्यार नहीं करती थी तो उसे ज़बरदस्ती उसके घर से ले गया। लेकिन यहाँ पर जब वो वापस आई तो वो केटन के साथ प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर लुसिंडा उसकी मदर थी केटन की, और यहाँ पर उसे इसलिए वो यही बताता है उसे कि और कोई नहीं, उसके फादर और कोई नहीं, कॉनर ही है, यानी वो बुरा वुल्फ जिसने कईयों को जान से मारा है वो उसके फादर है। ये सुन के यहाँ केटन भी शौक हो जाता है और यहाँ पर वो बताता है कि उसके फादर, लुसिंडा के फादर उसे जान से मार देना चाहते थे इस वजह से, लेकिन यहाँ पर उसने उसे छुपा लिया जहाँ पर उसने केटन को जन्म दिया। लेकिन उसके बाद मैंने उसे कहा कि वो अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दे, केटन को अडॉप्शन के लिए दे दे, ताकि कॉनर को कभी उसके बारे में कुछ पता ना चले। यही लुसिंडा और जॉन के बीच तय हुआ होता है कि केटन के बारे में कभी भी कॉनर को पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर उन्होंने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया होता है, लेकिन उसके बाद लुसिंडा की ने यहाँ पर खुद को मार लिया होता है इस सदमे के बाद, क्योंकि अपने बच्चे को खोने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन रहना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर आगे बताता है कि यहाँ पर ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, काफ़ी ये सैड फीलिंग होती है। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के बारे में केटन जानना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उनके साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ होगा यहाँ पर। लेकिन वो और बताता है जॉन कि कॉनर अब बूढ़ा होता जा रहा है और उसे एक बेटे की ज़रूरत है जो उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा सके। और यहाँ पर वो एंजेलिना के साथ इंटीमेट होगा क्योंकि वो इस टाउन में अब लास्ट फीमेल प्योर ब्लड वेयरवुल्फ है। ये सुनकर यहाँ पर केडन के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एंजेलिना को लाइक करता है। और यहाँ पर वो एंजेलिना को पूछता है कि क्या वो ये चाहती है, लेकिन यहाँ एंजेलिना क्या बताती है कि वो तो यहाँ सिटी में जाके अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती है, लेकिन अगर उसने वो यहाँ से जाएगी तो जिन लोगों से वो प्यार करती है, उसकी सिस्टर जॉन, क्लारा, इन सबको कॉनर जान से मार देगा। यहाँ पर इन दोनों की यहाँ पर नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। यहाँ पर वो बताती है कि हमारी पावर्स एक गिफ्ट है, कर्ज नहीं। यहाँ पर क्योंकि हमें नेचर के साथ हमारा एक अलग ही रिश्ता है। यहाँ पर वो उसे ये शो कराने के लिए कि उनकी पावर्स एक गिफ्ट है, कर्ज नहीं, वो भागती है। यहाँ पर उसे कहती है कि वो नेचर के साथ अपने इस बॉन्ड को महसूस करे, को वो आवाज़ों को, डिफरेंट तरह की स्मेल्स को किस तरह महसूस कर सकता है। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करता है। पहली दफ़ा उसे अपनी पावर्स की वजह से केडन को यहाँ पर पीस मिला होता है। यहाँ पर वो एंजेलिना को बांध में ले जाता है और यहाँ पर दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर एंजेलिना ये बताती है कि हम सिर्फ उन्हीं को लोगों को जान से मारते हैं जो हमारे लव्ड वंस को तंग करते हैं, और वेयरवुल्व्स वरना किसी को जान से नहीं मारते। और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उनके घर का सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर टाउन के काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग आए होते हैं।
वो यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें पता चल गया होता है कि एंजेलिना और यहाँ पर केडन के रिश्ते के बारे में, लेकिन वो जानते हैं कॉनर को जब पता चलेगा तो वो केडन को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें एंजेलिना को के कॉनर को दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने डील की होती है, लेकिन यहाँ पर कॉनर कहता है, यहाँ पर केडन कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने जब मुझे मेरी पावर्स का पता चला तो मैं खुद को यह मान लेना चाहता था या अपनी पावर्स के साथ कुछ अच्छा करना चाहता था, और अब मैं कुछ अच्छा करूँगा। यहाँ पर वो कॉनर के साथ लड़ने चला जाता है, या वो कॉनर को जाके कहता है कि वो एंजेलिना को जाने दे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर उसे बताता भी है कि वो उसका बेटा है, वो लुसिंडा उसकी मदर थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जॉन ने उसे बताया था कि लुसिंडा तो बर्थ देते हुए वक्त ही मर गई, तो यहाँ पर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता, अपने वेव उसको कह देता है कि इसे जान से मार दो। यहाँ पर केडन इस सबसे काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट करता है, और वो अपने फादर को जान से मारना नहीं चाहता, वो तो बस ये कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके वो टाउन छोड़ के चले जाएँ। लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसे बहुत बुरी तरह इंजर्ड करते हैं। यहाँ पर वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, और यहाँ पर वो उससे थोड़ा थोड़ा ब्लड नज़र आ रहा होता है, और यहाँ पर वो वाइल्ड जो को भी देखता है, जो उसे कहता है कि उठो, यहाँ उठो, तुम्हारा अभी काफ़ी ज़्यादा काम है। यहाँ पर वो उठ के चल रहा होता है, आगे उसे एंजेलिना मिलती है जो उसे गला लगा के काफ़ी रोती है, क्योंकि वो अब उससे सच्चा प्यार करती है, और यहाँ पर उसे घर ले जाती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। यहाँ पर वो बताता है जॉन को कि वो तो अपने फादर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर जॉन उसे समझाता है कि लड़ाई में ज़िंदगी और मौत ही होती है। यहाँ पर उसे चेंज होने के लिए कहते हैं वेयरवुल्फ में, ताकि उसके सारे ज़ख्म हील हो जाएं। लेकिन यहाँ पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा होता, लेकिन यहाँ एंजेलिना उसे किस करती है, और यहाँ पर उसे हिम्मत मिलती है, और वो पूरी तरह हील हो जाता है, और यहाँ पर उसे बाहर लेकर आती है, क्योंकि अब उसे पूरी तरह फुली हील होने के लिए अभी उसे भागना भी होगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद वो भागता है और फाइनली पूरी तरह हील हो जाता है। यहाँ वो एंजेलिना को कहता है कि वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, उसे इस मुश्किल से ज़रूर निकालेगा। वो काफ़ी ज़्यादा वेयरवुल्व्स हैं, इसलिए हमें उनके साथ लड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। और यहाँ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, यहाँ वो जॉन के पास आता है, और जॉन और क्लारा के साथ मिलकर पूरे फार्म में ट्रैप सेट करता है, और डिफरेंट तरह के एक्सप्लोजिव्स भी, क्योंकि जो यहाँ पर कॉनर और उसकी वेयरवुल्व्स की टीम लोगों का शिकार करती है। लेकिन ये अब सब मिलकर कॉनर और उसके वेयरवुल्व्स का शिकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इनोसेंट लोगों को जान से मारा होता है। लेकिन इससे पहले ये सब लोग कुछ कर पाते हैं। यहाँ पर एंजेलिना से कि यहाँ पर केडन बात करता है कि जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो वो उसे लेकर सिटी चला जाएगा, वहाँ ये दोनों अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे। और यहाँ एंजेलिना उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, उसे किस भी कर देती है। और यहाँ पर लेकिन वो अपने घर में जब बैग पैक कर रही होती है तो यहाँ पर कॉनर उसे किडनैप करवा लेता है। यहाँ पर केडन को एक नोट मिलता है कि वो आज, यहाँ कॉनर ने लिखा होता है कि वो आज रात ही यहाँ पर ये एंजेलिना के साथ इंटीमेट होगा, क्योंकि उसे बेटा चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा है। ये सुनकर यहाँ केडन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉनर और उसके लोगों को, जिन्होंने एंजेलिना को पूरी तरह रेडी किया होता है, और यहाँ पर उन्होंने जॉन, क्लारा और यहाँ पर एंजेलिना की सिस्टर को केज में बंद किया होता है। यहाँ पर वो उसके पास जाता है, एंजेलिना के पास कॉनर, उसे कहता है मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉनर ने कुछ लोगों को भी रखा होता है ड्यूटी पर कि अगर केडन आए तो उसे जान से मार दो, लेकिन यहाँ केडन आकर उन्हें मार देता है। और यहाँ पर आकर यहाँ पर पूछ रहा होता है कॉनर, क्या किसी को हाँ एंजेलिना और मेरे रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन है तो भी बोले। लेकिन यहाँ पर तभी केडन कहता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। वो वहाँ पर आगे आता है, वो कहता है कि वेयरवुल्व्स लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें जान से मारते नहीं, तुम लोगों ने कई बुरे काम किए हैं। लेकिन यहाँ पर कॉनर कहता है तो चलो इसे बता दो कि हम लोग कितने बुरे हैं। यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर केडन सबसे पहले एंजेलिना को खोलता है। एंजेलिना यहाँ पर जॉन और वह क्लारा और अपनी सिस्टर को भी केस से निकालती है, वेयरवुल्व्स से लड़ती है। केडन दूसरी तरफ वेयरवुल्व्स को अपने पीछे लगाकर यहाँ पर फार्म में ले जाता है, और यहाँ पर जॉन भी आ जाता है, अपनी पोजीशन पे सेट हो जाता है। यहाँ पर वो स्नाइपर रेडी कर लेता है। यहाँ पर वो उन्हें दूसरी तरफ केडन कहता भी है कॉनर उसके वेयरवुल्व्स को कि वापस चले जाओ, जिंदा बच जाओगे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। यहाँ पर वो लगाए हुए ट्रैप्स पे शूट करना शुरू कर देता है जॉन, और काफ़ी वेयरवुल्व्स मारे जाते हैं। इसके बाद केडन अपना फाइनल प्लान पे काम करता है। यहाँ पर वो कॉनर और उसके वेयरवुल्व्स को बांध के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। यहाँ पर कॉनर यहाँ पर जो कॉनर और उसके वेयरवुल्व्स अंदर फंस गए होते हैं। यहाँ पर जॉन शूट करता है और पूरे बांध को उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉनर प्योर ब्लड वेयरवुल्फ है तो उसे मारना इतना भी आसान नहीं, वो बाहर आ जाता है, और उनके दोबारा तो केडन और कॉनर के बीच में फाइट शुरू होती है। यहाँ पर वो काफ़ी देर तक कॉनर बहुत बुरी तरह मारता है यहाँ पर केडन को, लेकिन फाइनली वो उसे हरा देता है। लेकिन वो यहाँ पर जॉन उसे मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर केडन उसे रोकता है, उसे कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कई बुरे काम किए हैं,
और लेकिन यहाँ पर उसे बताता है कॉनर के मैंने कई बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मोम को यानी लुसिंडा को कभी भी उसकी मर्ज़ी के बगैर उठा के नहीं घर से लेके गया था। वो मुझसे प्यार करती थी, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन जब उसकी फैमिली को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे मारना चाहा, इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। ये सारी बातें जो भी यहाँ खड़ा सुन रहा होता है, जो वही होता है जिसे यहाँ से कॉनर ने निकाल दिया से इस टाउन से, क्योंकि उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। लेकिन यहाँ पर ये सारा प्लान, अब हमें बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट आता है इस मूवी का कि ये सारा प्लान यहाँ पर जो का ही था। जो ने यहाँ पर केडन के पेरेंट्स को जान से मारा, अडोप्टेड पेरेंट्स को, ताकि केडन यहाँ आ सके। और ये सारा प्लान उसके बदले का था, वो यहाँ से पर कॉनर से बदला लेना चाहता था। लेकिन यहाँ जब पता चलता है केडन को कि उसने उसके पेरेंट्स को मारा है, वो उसे मारने के लिए आगे आता है। लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है यहाँ पर, जो क्योंकि अभी केडन इंजर्ड होता है यहाँ पर, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर उसके फादर कॉनर उसे बताते हैं कि उसने उसके भाई को मार दिया, यानी जो के भाई को मार दिया। जो ये सुनकर कॉनर को जहाँ से मार देता है, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि केडन को थोड़ा रिकवर होने के लिए टाइम मिल जाए यहाँ पर। लेकिन वो अपने फादर को मरता हुआ देखता है यहाँ पर केडन, और उसके लिए काफ़ी सैड फीलिंग होती है। लेकिन यहाँ पर कॉनर जाने से पहले अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर जाता है। यहाँ पर वो दोबारा उससे लड़ने लगता है यहाँ पर जो से, लेकिन यहाँ पर तभी उसकी हेल्प जॉन पीछे से आके करता है, उसे शूट करता है। यहाँ पर वहाँ से भागने लगता है यहाँ पर जो खुद को बचाने के लिए, और यहाँ पर वो उसी जगह चला जाता है जहाँ पर ट्रैप यहाँ पर केडन ने सेट किया होता है। यहाँ पर जो कहता है कि वे वो किसको जान से मारते नहीं, लेकिन यहाँ केडन उसे कहता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ भी कभी भी हो सकता है। तुमने मेरे पेरेंट्स को जान से मारा है तो उस चीज़ का जस्टिस होना ज़रूरी है। यहाँ पर वो उससे गार्ड उसी ट्रैप पे फेंक देता है और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पर बहुत बुरी मौत मिलती है यहाँ पर जो को, क्योंकि जो कि वो डिज़र्व भी करता था। यहाँ पर केडन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी फाइट की होती है, और यहाँ पर जब उसे होश होता है तो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर वो जाकर बताता है जॉन को कि वो एंजेलिना को लेकर अपने साथ सिटी में जा रहा है। यहाँ पर जॉन उन्हें जाने से पहले मैप भी देता है कि जो प्योर ब्लड वेयरवुल्व्स अब जिंदा हैं उनकी सारी लोकेशंस कहाँ पर हैं, ये इन्हें पता चल जाएगा। रास्ते में उनकी कई प्योर ब्लड वेयरवुल्व्स से मुलाकात होगी। यहाँ पर दोनों जॉन और क्लारा को लास्ट टाइम हक करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जाते वक्त यहाँ पर एंजेलिना अपनी सिस्टर को भी बाय करती है और ये दोनों अपनी अलग ही नई जर्नी पर निकल जाते हैं, और इसी बेहतरीन मोमेंट के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।